बड़ी अच्छी चीज़ है कि अगर उन्होंने पार्लियामेंट में लेजिस्लेशन के हवाले से प्रोएक्टिव होने की कल उन्होंने ऐलान किया है। मुतअद्दिद बार मैं दे चुका हूँ, लॉ मिनिस्टर साहब दे चुके हैं, राना सनाउल्लाह साहब दे चुके हैं। अब मैं थक गया हूँ। अब कितनी दफ़ा इंसान कहे। अयाज सादिक ने स्पीकर और वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाना अपोजिशन का हक करार दे दिया। कहा कि अपोजिशन जब तहरीक अदम एतमाद लाएगी तो देखा जाएगा। अयाज सादिक ने इंकिशाफ किया कि उन्होंने अभी तक PTI अरकान के कायमा कमेटियों से इस्तीफे कबूल नहीं किए और ना ही उनकी ख्वाहिश है। हुकूमत और अपोजिशन को मशवरा दिया कि अपने मसाइल ऐवान में उठाएं। अयाज सादिक से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की स्पीकर चेंबर में मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने अहम पार्लिमानी उमूर पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी भी मुलाकात में मौजूद थे। बानी PTI की अस्पताल मुंतकली के मामले पर तहरीक इंसाफ की तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर एतराज़ात दूर कर दिए गए। अदालत ने दरख्वास्त को नंबर अलॉट कर दिया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तौहीन के मुर्तकिब अफराद को इल्ज़ामात की फहरिस्त ना भेजने का एतराज़ आयद किया गया था। अलीमा खान ने दरख्वास्त पर जल्द समाअत की इस्तदा कर दी। सेनेटर अली जफर का हुकूमत पर बानी PTI की सेहत पर सियासत न करने का मशवरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 18 अगस्त को हुक्म दिया कि बानी PTI को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करें। बोर्ड तश्कील दिया गया और ना ही शिफा भेजा गया। हुकूमत इसे सिक्योरिटी मसाइल से जोड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि सिक्योरिटी फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। कि जी आप इमरान खान साहब की सेहत के साथ जो है वो आप ना खेलें। ये बात साबित होती है कि ना सिर्फ उनको डॉक्टर्स के एक पैनल ने चेक करने के बाद उनको सेहतमंद करार दिया। बानी PTI की अस्पताल मुंतकली के मामले पर अदालत फैसला करेगी कि हुक्म पर अमल हुआ या कोई कोताही रह गई। शिफा अस्पताल में ऐसी सूरत हाल मौजूद थी जिससे अमन अमान की सूरत हाल पैदा हो, इसलिए आखिरी लम्हे में उन्हें सरकारी अस्पताल ले जाया गया। बानी PTI की सेहत से मुतालिक पहले सुस्ती की गई, ना ही आइंदा की जाएगी। राना सनाउल्लाह का सेनेट में इजहार ख्याल। अदालती हुक्म की इज्जत करना ज़रूरी है। किसी को अदालती हुक्म पसंद नहीं तो सुप्रीम कोर्ट से हुक्म इम्तना हासिल किया जा सकता है। हुक्म जारी होने के बाद उस पर अमल करना होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो के रिमार्क्स। शहरी के फार्म हाउस पर मुबैना कब्जे और SHO फुलगरा के खिलाफ इंक्वायरी की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। SHO फुलगरा से बयान हल्फी भी तलब कर लिया। फील्ड मार्शल की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान, रहबर आला के नुमाइंदे मोहसिन रज़ाई, स्पीकर बाकर कालिबाफ, वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमनी से अहम मुलाकातें। कशीदगी में मज़ीद इजाफे की रोकथाम, आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलने और तनाज़े के जल्द खात्मे के लिए इक़दामात पर जामे तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल का अमन के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखने का अज़्म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईरानी क़यादत के साथ मुलाकात को इंतहाई मुस्बत और नतीजा खेज़ करार दे दिया। एक्स पर पैगाम में वज़ीर दाखिला का कहना था कि ईरानी क़यादत के साथ मुलाकात में इस्लामाबाद मफ़ाहमती याददाश्त की बहाली और तनाज़े के जामे हल के लिए इक़दामात पर गौर किया गया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने फील्ड मार्शल से अपनी हुकूमत का मौक़िफ़ और तहफ़्फ़ुज़ात खुलकर बयान किए। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान की अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की तारीफ। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने वाज़ेह किया है कि फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरे का मकसद ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम को फ़रोग़ देना है। पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुक़ात तारीख़ के बेहतरीन दौर से गुज़र रहे हैं। अमेरिका ने ईरान पर सख्त तरीन नई इक़्तिसादी पाबंदियाँ आयद कर दी। ईरान से जुड़े 60 अफराद, कंपनियों और जहाज़ों पर पाबंदियाँ आयद। ईरान के लिए तरसीलात ज़र मुमकिन बनाने वाले लाइसेंस मनसूख।
अमरीकी पाबंदियों में ईरान के डिजिटल असासे, टेक्नोलॉजी, सोना, एविएशन और जहाजरानी के शोबे शामिल। अमरीका ने पासदाराने इनकलाब की आला क़यादत के बारे में इत्तिला पर $1 करोड़ इनाम का ऐलान कर दिया। अमरीकी महकमा खारजा की लिस्ट में पासदाराने इनकलाब के कमांडर अहमद वाहिदी, खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर के सरबरा अली अब्दुल्लाही, एरो नेवल और इंटेलिजेंस ऑफिस के कमांडर्स के नाम भी शामिल। 5 अफराद पर दुनिया भर में दहशतगर्दी की साजिशों का इल्जाम। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहसिन रजाई ने खबरदार किया है कि ईरान के खिलाफ इक्तिसादी जंग जारी रही तो आबनाए हुर्मुज से तेल का एक कतरा भी गुजरने नहीं देंगे। ईरान के खिलाफ बार बार आयद की जाने वाली अमरीकी पाबंदियां नतीजा खेज साबित नहीं होंगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हाकान फैदान से टेलीफोनिक राब्ता, दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई सूरत हाल और बाहिमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं का करीबी राब्ता बरकरार रखने पर इत्तेफाक। आज़ाद कश्मीर के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए वोटिंग जारी। नून लीग ने आज़ाद कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी तारिक फारूक को कानूनी स्पीकर के लिए अपना उम्मीदवार नाम किया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज चीन के 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर उरुमची पहुंच गईं। चीन के आला हुक्काम ने एयरपोर्ट पर वज़ीर आला पंजाब का पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर आला मरियम नवाज पहले ही रोज़ 4 अहम मीटिंग्स में शिरकत करेंगी। वज़ीर आला पंजाब ने बदउनवान पुलिस अफसरान के खिलाफ डंडा संभाल लिया। मरियम नवाज का फैसला कुन इक़दामात का ऐलान। करप्शन में मुलव्वस अफसरान को SHO ना लगाने का हुक्म। IG को बदउनवान अफसरान की छांटी करने के लिए 1 हफ्ते की डेडलाइन दे दी। बच्चों और ख़वातीन के खिलाफ क्राइम को मुकम्मल कंट्रोल के लिए प्लान तलब कर लिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में डिप्लोमेटिक इनक्लेव का दौरा, तरक्याती कामों का जायजा लिया। सड़कें कुशादा करने और एक भी दरख्त न काटने का हुक्म। साइकिलिंग और वॉकिंग ट्रैक्स को जदीद तर्ज पर तैयार करने की हिदायत। हरीपुर में 5 साला बच्ची के अगवा और ज्यादती केस में पुलिस ने 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। 10 साला मुल्जिम की निशानदही पर कुएं से बच्ची की लाश मिली। मुल्जिम लड़की का महल्लेदार था। 20 साला मुल्जिम ने अदालत में बच्ची से ज्यादती का एतराफ़ भी किया। DPO की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रावलपिंडी में हिना जावेद कत्ल केस में अहम पेशरफ। मुल्जिमान के पॉलीग्राफिक और DNA टेस्ट मुकम्मल कर लिए गए। रिपोर्ट 3 दिन बाद सामने आएगी। फॉरेंसिक टेस्ट के बाद तफ्तीश को आगे बढ़ाया जाएगा। पुलिस मुल्जिमान को लेकर वापस रावलपिंडी रवाना हो गई। इस्लामाबाद के सेक्टर E11 में 13 साला बच्चे की फंदा लगी लाश बरामद। रफाकत 2 माह कबल E11 में एक घर में बतौर मुलाजिम आया था। पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम के बाद मौत की असल वजूहात का तयन होगा। शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए। मजीद तहकीकात जारी। कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा केस की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन के क़याम का मामला। कमीशन के सरबराह जस्टिस उमर सियाल को जुडिशल कमीशन के क़याम का नोटिफिकेशन मौसूल। महकमा दाखिला के जारी करदा नोटिफिकेशन में TORs शामिल। कमीशन मीर रजा अली की मौत के असल हक़ाइक़ और वाक़े के तमाम हालात का जायजा लेगा। रावलपिंडी की जिला कचहरी में मुल्जिम की पुलिस एहलकार पर फायरिंग। पुलिस एहलकार महफूज रहा। मुल्जिम को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया गया। कलदम BLA की मजदूरों और बलोच अवाम से दुश्मनी बेनकाब। मजदूरों को निशाना बनाना बलोचिस्तान की तामीर और तरक्की रोकने की कोशिश करार। नोशकी में माँ और बेटी का कत्ल। मस्तोंग में मुसाफिर बस पर हमले से कलदम BLA की अवाम दुश्मनी साबित हो गई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने वाज़ेह किया है कि चीन से फ़िलहाल इजाफी फाइनेंसिंग नहीं मांग रहे।
अमेरिका से 10 अरब डॉलर मांगे हैं। रवां साल 1 से 2 अरब डॉलर के यूरो बॉन्ड जारी करने का मंसूबा है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की फाइनेंशियल टाइम्स से गुफ्तगू। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने वाज़ेह किया है कि पाक ईरान गैस पाइपलाइन में ईरान ने मंसूबे पर काफ़ी काम कर लिया। पाबंदी की वजह से पाकिस्तान की तरफ से पेशरफ नहीं हुई। ईरान सालसी अदालत भी गया हुआ है, जो दोनों ममालिक को काबिल कबूल हो उस पर काम हो रहा है। पाक ईरान पाइपलाइन के लिए हुकूमत डोनाल्ड ट्रंप से पाबंदी न लगाने का कहे। अल्लामा राजा नासिर अब्बास का वजीर पेट्रोलियम को मशवरा। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मजीद इजाफा कर दिया। ओगरा ने आज के लिए डीजल 2 रुपये 40 पैसे और पेट्रोल 39 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया। डीजल की नई कीमत 370 रुपये 69 पैसे, जबकि पेट्रोल की नई कीमत 341 रुपये 98 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोलियम लेवी में इजाफे के खिलाफ कराची और लाहौर में जमात इस्लामी का धरना जारी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का धरनों में आवाम की तादाद बढ़ने का दावा। हड़ताल के साथ धरना भी जारी रहने का ऐलान कर दिया। बलूचिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी में HEC के जरिए 19 अफसरान की तैनाती। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने इंकिशाफ किया कि उनके हल्के से कोई अफसर मुंतखब नहीं हो सका क्योंकि मेरिट का खास ख्याल रखा गया। सरफराज बुगटी ने वाज़ेह किया कि बलूचिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी से सूबे का माशी मुस्तकबिल वाबस्ता है। पाकिस्तान का UAE के साथ सालाना तिजारती खसारा 3 अरब 84 करोड़ डॉलर से जायद हो गया। 2025-26 के दौरान तिजारती खसारे में 5% से जायद इजाफा हुआ। कराची में जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर शहर में भारी ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई। 11 और 12 रबीउल अव्वल को भारी गाड़ियों का शहर में दाखिला ममनू होगा। 25 और 26 अगस्त को हैवी ट्रैफिक, डंपर, वाटर टैंकर और दीगर भारी गाड़ियां शहर में दाखिल नहीं हो सकेंगी। 11 और 12 रबीउल अव्वल की शब तक भारी गाड़ियां शहर में चलाने से गुरेज करने की हिदायत। यमन में 12 रबीउल अव्वल की शब जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में शहरों, कस्बों और देहात में आतिशबाजी, आसमान रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा उठा। बगदाद में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी का एहतमाम। शहरियों की बड़ी तादाद ने मस्जिद अबू हनीफा के अतराफ ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जश्न में शिरकत की। भारतीय मीडिया पर सनसनी फैलाना रिवायत बन गई। खबर, तजिया और हकीकत का फ़र्क ख़त्म हो गया। फेक न्यूज़ फैलाने वाले भारतीय मीडिया पर अमरीकी सफ़ीर की शदीद तनकीद। सवाल किया कि एंकर्स को चीखने चिल्लाने की तरबियत कहाँ से मिलती है। वाज़ेह किया कि भारतीय मीडिया पर से आवाम का एतमाद उठ गया। ईरानी सरकारी टीवी ने सदर ट्रंप के बेटे की सरगर्मियों पर रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में बैरन ट्रंप की ऑनलाइन सरगर्मियों, इर्द गिर्द मौजूद अफराद से मुतालिक मालूमात और अमरीकी सीक्रेट सर्विस की जानिब से फराहम की जाने वाली सिक्योरिटी का भी अहाता किया गया। न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी ने बच्चे की दरख्वास्त पर खेल के मैदान की मरम्मत के काम में हिस्सा लिया। बच्चे ने मेयर से खेल के मैदान की ख़राब हालत बेहतर बनाने के लिए मदद की दरख्वास्त की थी। ज़ोहरान ममदानी मैदान में पहुंचकर रंगो रोगन और मरम्मत के काम में हिस्सा लिया। चीन के शहर गुआंगशी में तूफानी बारिश के बाद सड़कें पानी में डूब गईं। कुछ इलाकों में मजमूई तौर पर 500 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड। 50,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। और मॉस्को के चिड़ियाघर में पैंडा की तीसरी सालगिरह मनाई गई। सालगिरह की तकरीब में खुसूसी केक काटा गया और चीनी सकाफत पर मुश्तमिल सजावट का अहतमाम किया गया।